जिज्ञासु मित्रों, एक बार एक गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उस गांव में सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। कथा का कुछ कार्यक्रम चल रहा था और जब जो वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे वो परिचित थे मुझसे, पहले से परिचय थे। तो उन्होंने ही मुझे फ़ोन कर कर कहा कि ऐसे हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप वहाँ पर आइए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, काफ़ी दिन बाद मुलाकात भी हो जाएगी। वहाँ पर चले गए। जब पर पहुँचे तो कार्यक्रम समाप्त हुआ और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो व्यास जी थे, कथावाचक थे, उनको किसी के घर में कोई निमंत्रण था भोजन वोजन पर, तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी चले। मैंने कहा कि मैं भोजन वोजन तो करूँगा नहीं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मैंने कहा आपके साथ चल सकता हूँ, कुछ वार्तालाप हो जाएगी, इसी बहाने कुछ बातचीत हो जाएगी। तो बातचीत करते हुए हम चले गए। जिन महानुभावों ने निमंत्रण दिया था अपने यहाँ भोजन का, तो जो है उनके यहाँ पर पहुँचे और उनके यहाँ पर पहुँचकर बातचीत चलती रही, आध्यात्मिक बातें, शास्त्रों की बातें, और इस प्रकार से ये चलता रहा। तो उतने में फिर किसी के घर के अंदर जो है कुछ रोने की आवाज़ आई। जब रोने की आवाज़ आई तो हमने सोचा कि भाई लगता है कोई दुखद घटना घट गई है घर में, तो कुछ ऐसे रोने की आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब से बुलाकर पूछा, तो उनसे पूछा कि भाई क्यों, कहाँ से, कौन रो रहा है? तो बोले कि नहीं नहीं, कोई घटना नहीं घटी है, बस थोड़ी सी समस्या है और जो है एक बीमारी है। तो बीमारी किसकी है? तो उनकी एक बहन है, उनको कुछ ऐसा समस्या कुछ दिनों से ऐसे चल रहा है। मैंने कुछ दिनों से क्या समस्या? तो वो जो स्वामी जी थे कथावाचक थे, बोले कि चलो देखते हैं क्या चीज़ है, क्या बीमारी है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप लोग आए हैं तो ज़रूर एक बार देख लीजिए, अगर इसके समस्या का निदान कुछ हो सके। तो गए वहाँ पर। जब गए तो वो जो बहन थी वो लगभग उम्र होगी 35-40 के आसपास। अब वो जो थी बड़ी पहले तो वो रो रही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो हंसने लगी। अब वो ठहाके मारकर हंसने लगी। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? तो बोला कि तो वो बोले कि बस तुम लोगों को बुलाने के लिए मैं हंस रही हूँ। अच्छा, हमें बुलाने के लिए क्यों भाई, क्या हो गया? अब मैंने पहली बार ये दृश्य देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले तो इसके रोने की आवाज़ आ रही थी, अब ये हंस रही है खूब। तो हंस रही है तो फिर मैंने कहा कि क्या मतलब, जो महात्मा जी थे उन्होंने पूछा कि क्या क्या मतलब, कि क्या, क्यों हंस रही हो, क्या तुमको दिक्कत क्या है? तो बोले कि मुझे हलवा खाना है। हलवा खाना है? तो अब ये बात समझ में ना आए तो तो फिर वो गुस्से में आ गई, क्रोध में, एकदम क्रोधावेश में आ गई, कहने लगी महात्मा जी को। तो इतने में समझ गए महात्मा जी कि भाई ये क्या चीज़ है। उन्होंने उसको कहा कि इसको अलग से बिठाओ, आप सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ, और अभी कुछ करते हैं। कुछ उनके बैग में गोमूत्र रखा हुआ था, गोमेद अर्क जो होता है, उसको उन्होंने लिया और उस पर कुछ छींटे उटे मारे, उसके कुछ गंगा जल के छींटे मारे, जिससे कि वो थोड़ी शांत हुई। लेकिन फिर से जो है उसकी आवाज़ ऊँची हो गई और लग ही नहीं रहा था कि कोई औरत बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई मर्द बोल रहा है, आवाज़ ऐसी थी। फिर वो समझ गए, उन्होंने अपने हिसाब से उसको हैंडल करना शुरू किया और जो है उसको पूछना उससे शुरू किया कि तुम कौन हो, क्या हो। समझ में तो आ ही गया कि भाई कोई इसके ऊपर, ये जो लड़की है वो ये स्वयं औरत जो है, ये स्वयं नहीं है, इसके ऊपर कुछ और है। तो ये साफ दिखाई दे रहा था और बड़ा, मेरे लिए तो बड़ा ही भयानक दृश्य था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे दृश्य से सामना कर रहा था। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने जो है उसको बहुत डांट लगाई, फटकार लगाई, उससे पूछा कि बता तू कौन है, कहाँ से आया है? तो उसने अपना नाम बताया, नार सिंह, कि मैं नार सिंह हूँ। कहाँ से आया है? तो मैं पता नहीं, कोई गांव का नाम उसने बताया कि मैं फलानी जगह से मैं आया हूँ, मेरा नाम नार सिंह है और मैं जो हूँ बहुत ताकतवर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, और मैं इसको मारकर अपने पास ले जाऊँगा, इसकी आत्मा को। ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया। तो ना जो महात्मा जी थे, जो कथावाचक थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं ये तुम्हें करने नहीं दूंगा
और तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। सबको उन्होंने कहा कि सब जो है राम नाम के उसमें ध्यान में बैठ जाओ। तो सब लोग जो है, हम लोग जो अपने इष्ट को मानता था, कोई शिव का ध्यान करता था तो शिव को, फिर कोई राम को, तो ऐसे ऐसे सब लोग ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने से उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। सब लोग जब ध्यान में बैठ गए और ईश्वर के सुमरन में बैठे तो उसकी जो शक्ति थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी, और वो जो है और कि नहीं रोको, इन सबको रोको, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसे और चिल्लाने लगे खूब तेज। तो इस तरह से बड़ा भयावह दृश्य था, बड़ा विचित्र दृश्य था, बड़ा अराजकता वाला माहौल बना दिया। लेकिन फिर से संभलने लगा, कंट्रोल में आने लगा। तो मैं नारसिंह हूँ, उससे बहुत सारी बातें चित हुई। मैंने भी कई प्रश्न उससे पूछे कि भाई कैसे, इस मतलब कि तुम प्रेत हो? तो बोला कि हाँ मैं प्रेत हूँ। और कब, कितने साल से हो? तो उसने कहा कि मैं 500 वर्षों से हूँ। 500 वर्ष अपनी उसने उम्र बताई कि प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो प्रेत योनि में तुम कैसे आ गए? क्यों भटक क्यों रहे हो? मतलब कौन से लोग भटकते हैं, क्यों ऐसे भटक रहे हो? तो तुमको तो भटकना नहीं चाहिए, तुम्हें प्रभु के शरण में जाना चाहिए, क्यों भटक रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो क्यों रास्ता नहीं मिल रहा तुमको? क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं प्रेत योनि में आऊँगा। तो तुमने क्या सोचा था? तो उसने कहा कि मैंने क्या सोचा था, जब मेरे पास शरीर था, जब मैं शरीर में था, तो मैंने यही सोचा था कि खाएंगे पिएंगे, जितना सुख भोग सकते हैं भोगेंगे, जैसे हर आदमी सुखी रहता है वैसे मैं भी सुखी रहना चाहता था। तो तुम्हें पता नहीं था कि मैंने पूछा कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम प्रेत योनि में आ जाओगे और यहाँ प्रेत योनि में आकर भटकोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन मैं मर गया और मरने के बाद शरीर तो खत्म हो गया और फिर मैं ऐसे भटक रहा हूँ। ऐसी बातें उसने खुद अपने मुंह से बोली। तो अब जो है ऐसा होता है, ऐसा अगर आपने, जिन लोगों ने ऐसे दृश्य का सामना किया होगा, तो ये प्रेत आत्माएं बहुत तरह की बातें जो दूसरे के शरीर पर आकर वो होती हैं वो बोलती हैं। वैसे दूसरे के शरीर पर आने वाली जो प्रेतात्माएं होती हैं वो बहुत ही निम्न कोटि की प्रेतात्माएं होती हैं। मैं अपने अनुसंधान से, जो मैंने प्रेतात्माओं के ऊपर स्वयं का भी मेरा एक अनुसंधान है, मैं आपको कई अनुसंधानकर्ताओं का रेफरेंस तो देता ही हूँ, लेकिन और भी कई अनुसंधान जो मैंने स्वयं अनुभव किया है वो मैं धीरे धीरे एक एक कर कई विषय पर इस पर चर्चा करेंगे। तो वो प्रेत आत्मा जो थी उसने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं प्रेत योनि में आ जाऊंगा और जो है इस तरह से भटकना पड़ेगा और दूसरों के शरीर में जाकर भोजन करने का स्वाद की जो लिप्सा है, जो वासना है, वो तो बनी हुई है, वासनाओं के कारण ही भटकना है। तो मुख्य रूप से उसने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो समझने योग्य है, और वह महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है वह यह है कि उसने कहा कि मैं भटक रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था कि प्रेत योनि में कुछ होता है। मैं तो यही समझता था कि जन्म है और मृत्यु है, मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाता है, इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। परलोक किसने देखा है? कौन जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा और मृत्यु के बाद क्या नहीं होगा? इसको भला किसने देखा है? कौन जानता है? तो इस तरह की बातें जो है वो समझता था, लेकिन अब तो वो प्रेत योनि में भटक रहा था, अब करे तो क्या करे? तो ये भटकता कौन है? भटकना किसको पड़ता है? कहते ना कि आत्माएं भटकती हैं, तो कौन भटकता है और क्यों भटकना पड़ता है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जो चारवाकी विचारधारा के लोग हैं, जो पहले ये मानते हैं कि मौत आ जाएगी और मौत आने के पहले सारे सुख भोग लो, सारे आनंद भोग लो, सारे मजे लूट लो, क्योंकि मौत आते ही सब खत्म हो जाएगा, कौन जानता है परलोक है नहीं है। तो जिसने कभी परलोक को जानने का प्रयास ही नहीं किया जीवन के रहते, जिसने कभी कुछ समझने का प्रयास ही नहीं किया, जिसने स्वयं के रहस्य को जानने का प्रयास नहीं किया, अपने जीवन के अस्तित्व को मात्र इंद्रियों तक सीमित रखा और इंद्रिय भोग तक सीमित रखा, तो जो ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं, जो इसको नहीं समझते हैं और ना समझकर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये चारवाक की विचारधारा है। चारवाकी विचारधारा इसको कहना चाहिए। तो ये विचारधारा, जो इस प्रकार की विचारधारा है, वो दुखदाई है, वो दुखदाई है। इसलिए कठोपनिषद के अंदर
बड़ा सुंदर लिखा गया कि अविद्या यामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दंद्रव मन्यमाना परियंती मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। जो अबोध अंधकार में डूबे हुए हैं, अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हैं, अविद्या के अहंकार में मत हैं, पांडित्य अभिमान से ग्रसित है, उनकी ऐसी स्थिति है जैसे अंधों को अंधे ही मार्ग दिखा रहे हों। धन, कामना और सांसारिक वासनाओं से मूढ़ मनुष्यों को के हृदय में अबोध शिशुओं के समान ही पारलौकिक सत्ता की अनुभूति नहीं होती। ऐसे लोग जो कहते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर परलोक नाम की कोई वस्तु नहीं है, बार बार मृत्यु लोक में ही आते हैं। उन्हें बार बार पुनर्गमन करना पड़ता, उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी भी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, कभी इसकी जानने के प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो बस यही जीवन है और चाहे हम इसको जी लें, इसमें जितने आनंद भोगने हैं भोग लें। उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, अपने आप से प्रश्न नहीं पूछा, कभी उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं उठी कि जब वो सो जाते हैं तो स्वप्न की अवस्था में कहां पर होते हैं, वो कौन सी आंखें हैं जो स्वप्न देखती हैं। क्योंकि स्वप्न जिस दुनिया में आप स्वप्न देखते हैं उसमें सूर्य की रोशनी नहीं होती, उसमें बल्ब की रोशनी नहीं होती, उसमें ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं होती, और बिना रोशनी के तो देखना संभव नहीं है। क्या अंधकार में कुछ देखा जा सकता है क्या? अंधेरे में कुछ भी देखना संभव नहीं है। देखना तो प्रकाश में ही संभव है। जब तक प्रकाश नहीं फैलेगा तब तक आप कुछ देख नहीं पाएंगे। अंधेरा फैला रहेगा तो क्या नजर आएगा? लेकिन स्वप्न के अंदर फिर कैसे देखते हो? वहां ना तो कोई टॉर्च लाइट है, ना कोई ट्यूब लाइट है, ना कोई एलईडी लाइट है, और ना ही सूर्य की रोशनी है, ना चंद्रमा की रोशनी है। तो फिर देखते कैसे हो? वो कौन सी अवस्था है? कभी उस तेजस को, हिरण्य गर्भ को, सूक्ष्म लोक को, प्रेत लोक को तुमने समझने का प्रयास नहीं किया, और ये माना कि बस ये संसार ही सब कुछ है, और तुम्हें इस संसार की भोग वृत्तियों की आदत पड़ गई, और वही आदत मरने के बाद भी बनी रही। मृत्यु तो शरीर का हो गया, लेकिन जिसको आदत पड़ी थी वो मन, वो सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर ये सांसारिक वासनाएं थी, संसार को भोगने की वासनाएं उसके अंदर थी। अब वो तो चाहेगा ना कि दोबारा मुझे मिले, भटकेगा, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि मरने के बाद मेरा अस्तित्व बचा रहेगा, मरने के बाद मेरा व्यक्तित्व बचा रहेगा। तो प्रश्न है कि आत्माएं भटकती क्यों हैं? भटकती हैं क्योंकि जब उनके पास मनुष्य का शरीर था तो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। अरे आपको पता है कि परीक्षा है, तो परीक्षा है तो परीक्षा की तैयारी करो ना। फिर कुछ पढ़ोगे नहीं और सोचोगे कि लास्ट में जाकर थोड़ी सी तैयारी से हो जाए काम, तो नहीं चलने वाला। अभ्यास करना पड़ेगा साधना का। अंतस जो हमारा अंतःकरण है उसके रहस्य को समझना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रहस्य को जानना पड़ेगा, और फिर जो परलोक की जो अवस्था है उसको समझनी पड़ेगी। साधना से, शास्त्र अध्ययन से, स्वाध्याय से, निधि ध्यासन से समझना पड़ेगा उसे। महर्षि पतंजलि ने योग, ध्यान, समाधि का मार्ग बताया, अष्टांग योग का। हम अगर जान जाएं तो सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा कैसे गमन करता है, हम उस रहस्य को भी जान जाएंगे। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। ये समझना पड़ेगा। तो हम ये समझने का कोई प्रयास ही नहीं करते। आपको तो जल्दी पड़ी हुई है, मनुष्यों को देखो आप, जल्दी पड़ी हुई है। पता नहीं मरने के पहले सारी दुनिया जीत लेना चाहते। मरने के पहले वो चाहते सब कुछ भोग ले, सब कुछ कर ले, कुछ बचे ही ना। क्यों ऐसा चाहते हैं वो? क्योंकि वो मरने को ही आखिरी सत्य मानते हैं। उनको लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं, मर गया बस, खत्म सब कुछ। ऐसा नहीं होता, यही तो समस्या है। अगर ऐसा होता तो फिर प्रेत विज्ञान या सूक्ष्म लोक, पुनर्जन्म का सिद्धांत ये हमारे सामने नहीं आता। यह हमारे सामने नहीं आता है। इसलिए हमें खुद ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो आपको ये पता है ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण होता है। अंतिम संस्कार करते समय जब किसी को अग्निदाह करते हैं, मृत्यु के उपरांत किसी के पार्थिव शरीर, किसी के स्थूल शरीर को, देह को
जब अग्नि दिया जाता है तो उसका अंतिम संस्कार उसके पहले के ऋग्वेद का श्लोक होता है। वो श्लोक क्या है? प्रेहि प्रेहि पथि भी पूर्वेभ्य यत्रा न पूर्वे पितरः परेयु उभा राजा न स्वधया मदंता यमम पश्यासी वरुणम च देवेम। जाओ जाओ उस पथ पर जाओ जिस प्राचीन पथ पर हमारे पूर्व पुरुष गए, सकल पापों को फेंक कर उसी ज्योतिर्मय देह में लौट जाओ, तब वहां जाकर उनके साथ मिल जाओ। हम भेजते हैं कि देवलोक में जाओ, पितरलोक में जाओ, अपने अपने मरे हुए घर के मरे हुए लोगों को वहां जाओ, क्योंकि वो मरा नहीं है, मात्र उसका शरीर नष्ट हुआ है और हम शरीरी हैं। और जब हम शरीरी हैं तो हम उनसे कहते हैं कि तुम हमारे बीच में क्यों रहोगे, क्योंकि तुम अब शरीरी नहीं हो। और फिर भी तुम अगर इस शरीर से मोह रखोगे तो तुम्हारा भटकाव है, तुम भटकोगे। तो भटकने का कारण, आत्माएं भटकती हैं, इसलिए भटकती हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी कुछ बचेगा, क्योंकि उन्होंने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया, स्वयं के ऊपर कभी अनुसंधान ही नहीं किया। स्वप्न क्या है? तेजस का लोक क्या है? निद्रा क्या है? सुषुप्ति कौन सी अवस्था है जीव चेतना की, मनुष्य चेतना की? कभी ढूंढते, कभी जानने का प्रयास करते, कभी ध्यान लगाकर बैठते और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते तो इस शरीर के रहते भी तुम कई प्रेत आत्माओं से मिल लेते और जान जाते कि रहस्य क्या है। तो जो भटक रहे हैं, जो प्रेत आत्माएं भटक रही हैं, वो क्यों भटक रही हैं? वो इसी कारण से भटक रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के रहते, अपने शरीर के रहते कभी सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस इंद्रिय भोग को ही परम सुख और परम सत्य समझ लिया और शरीर के मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म मान लिया, सब कुछ नाशवान मान लिया। यही तो समस्या थी, यही तो दुविधा थी, यही तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही हो गया। और जब वो हो गया तो परेशानी फिर आपको, कष्ट फिर आपको। आप प्रेत योनि में भटकिए, दूसरे शरीर का सहारा लीजिए अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु। तो इसलिए विचार करना है, हमें जीते जी, हमें इस शरीर में जब तक हम हैं तभी हमें आगे के जीवन का विचार कर लेना है। और आगे के जीवन का तो विचार आदमी करता ही करता है, लेकिन मृत्यु के बाद का विचार नहीं करता। मृत्यु के बाद का विचार वो नहीं करता कि मृत्यु के बाद हमें कैसे रहना है। तो जैसा अभ्यास होगा वैसे ही तुम रहोगे। इस संसार में अगर अभ्यास गलत है, उन अभ्यास के कारण आसक्तियां गलत है, तो फिर मृत्यु के बाद भी तुम उन्हीं आसक्तियों में फंसे रहोगे। और अगर तुम्हें ईश्वर का नाम स्मरण में तुम्हारा मन लग चुका है, तो अगर मृत्यु आ भी गई तो उसके बाद भी तुम वही करोगे, तुम देवलोक को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने पूछा ना कि क्या गति है? अगर कोई योगी योग करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा योग भ्रष्ट हो जाए तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वह देवलोक में जाएगा और देवताओं के समय अपने पुण्य का भोग करने के बाद जैसे ही पाप पुण्य का संतुलन विकसित होगा, वो फिर से मनुष्य लोक में आ जाएगा, मनुष्य जीवन को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जीवन को प्राप्त करके करेगा क्या? मनुष्य जीवन को प्राप्त करके वो फिर से अपने योग मार्ग को, जितना उसने योग कमाया, जितनी सिद्धियां उसने विकसित की है अपनी साधना से, अपने योग बल से, उन सिद्धियों के साथ उसका जन्म होगा और वो अपने योग मार्ग को और आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ जाएगा योग के रास्ते पर, योग के पथ पर। तो मित्रों, विचार करना है, भटकता कौन है? वो भटकता है जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं, इसने स्वयं को जानने का कोई प्रयास नहीं किया, अपनी चेतना के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास नहीं किया, चेतना के विभिन्न स्तरों को समझने का प्रयास नहीं किया कि चेतना के विभिन्न स्तर कैसे बनते हैं और क्या कर्म करते हैं। तो अज्ञानतावश जीव मरने के बाद जो आत्माएं भटकती हैं वो अज्ञानतावश ही भटकती हैं। अगर उन्होंने पहले ही प्रयास किया होता कि वो जान ले कि सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, प्रभु किस रूप में दर्शन देंगे, कैसे लाभ प्राप्त होगा, ये सारी बातें आप समझ लें, ये सारी बातें आप जान लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु आ भी जाए तो परलोक, आप परलोक में जाकर, प्रेत लोक में जाकर भी अनेकों काम कर सकते हैं, अनेकों कार्य कर सकते हैं। और कई ऐसे हुए हैं जो कि मरने के बाद उन्होंने उस योनि में जाकर सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े काम किए हैं और दूसरों से करवाए हैं। तो विचारणीय है।
विचार कीजिए, विचार करेंगे तो निश्चय ही आप भी मृत्यु के बाद का जीवन संभाल पाएंगे। अन्यथा नहीं संभाले, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, तो फिर आपकी भी आत्मा भटकेगी, आप भी भटकेंगे। जैसे अंधेरे गली में कोई भटक रहा हो, रास्ता नहीं पता चल रहा, किधर मुड़े कहां जाए, ऐसा जीवन प्रेत आत्माओं का हो जाता है। संसारिक भोगों की लिप्सा बनी रहती है, वासनाएं बनी रहती हैं, तो नरक का भोग ये प्रेत योनि में जाकर लोग भोगना शुरू कर देते हैं। तो आज से विचार करना शुरू करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है, और जब अविनाशी है तो कौन कौन सी गति होती है। अगर उसे स्थूल शरीर में पुनर्जन्म नहीं मिला तो निश्चित ही वो कुछ समय के लिए प्रेत योनि में भटकेगा ही भटकेगा। तो हमें विचार करना है और हमें अपना बचाव करना है कि मरना तो है ही, सबको, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, जो आया है उसको अवश्य ही जाना है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अज्ञानी रो रो कर भोगता है, और ज्ञानी उस ज्ञान के रहस्य को जानता है, वो मैनेज करना जानता है। तो इसलिए हमें विचार कर लेना है इस विषय में, हमें अपना खुद का जीवन सुधार लेना है इस विषय में। तो निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, और विचार कर कर हम कम से कम ऐसा जीवन जरूर जिएंगे जिसमें इस बात की का दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ, मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता, और जब जीवन आता है तो वो बिना शरीर के, बिना देह के वो जीवन होता है। और उसमें अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की है तो भटकना है, बहुत दुखी होना है, बहुत संताप मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा, बहुत भटकाव मिलेगा। इसलिए विचार कर कर, शास्त्रों की बातों को मानकर, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, गीता, श्रीमद् भगवद गीता में जो विज्ञान लिखा जा रहा है आत्मा का, जीवात्मा का, तो उसको समझकर हम अपना जीवन जिएं और ध्यान, साधना, योग करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, सर्व कल्याण की भावना रखें। तो निश्चय ही मृत्यु के बाद जो समय होगा वो बेहतर होगा, वो अच्छा होगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर कर चलना चाहिए। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।